होली रंगों का त्योहार है। इसे हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार होली का त्योहार होलिका दहन के साथ शुरू होता है। इस साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च को सुबह 10:35 पर होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर हो जाएगा। होली 14 मार्च को मनाई जाएगी और होलिका दहन 13 मार्च की रात को होगा। होलिका दहन के दिन सबसे पहले गोबर की होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर तैयार कर लें। उसके बाद पूजा की थाली में रोली, कच्चा सूत, फूल, साबुत हल्दी, बताशे, फल आदि रखें। फिर पूजा स्थल पर एक कलश में पानी भरकर रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के दौरान आपको अपना मुख पूर्व या उत्तर की ओर रखना है। अब नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए उन्हें रोली, चावल, मिठाई, फूल आदि अर्पित करें। इसके बाद होलिका दहन वाले स्थान पर जाकर होलिका की पूजा करें। फिर प्रहलाद का नाम लेकर फूल अर्पित करें और उन्हें 5 अनाज चढ़ाएं। इसके बाद एक कच्चा सूत लेकर होलिका की परिक्रमा करें और आखिरी में उसमें गुलाल डालकर जल अर्पित करें। आइए जानते हैं होलिका दहन की सच्ची कहानी। होली का सबसे प्रमुख पौराणिक संदर्भ प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक दानव राजा था। उसे अपने बल और तपस्या का बहुत अहंकार था और उसने यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न कोई देवता, न कोई मनुष्य, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर मारेगा। यह वरदान पाकर वह स्वयं को अमर समझने लगा और अपनी प्रजा से कहने लगा कि वे भगवान विष्णु की बजाय उसकी पूजा करें। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसने अपने पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से वह बच जाता। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से सहायता ली। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने का निश्चय किया ताकि वह जल जाए और प्रहलाद मारा जाए। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यही कारण है कि होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है। इसके पीछे कई कथाएं और परंपराएं जुड़ी हुई है। राधा कृष्ण की होली भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में गोपियों के साथ रंगों से होली खेलते थे। कहा जाता है कि उनका रंग सांवला था और राधा का रंग गोरा, इसलिए उन्होंने माता यशोदा से शिकायत की। यशोदा ने उन्हें रंगों से खेलने की सलाह दी ताकि सभी रंगों में रंग जाएं। इसी कारण वृंदावन और बरसाना में लठमार होली और फूलों की होली बड़े धूमधाम से खेली जाती है। कामदेव और शिव की कथा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे, तब देवी पार्वती ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कामदेव, प्रेम के देवता को भेजा। कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने के लिए उन पर प्रेम बाण चलाया। इससे शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में शिव के अनुरोध पर माता रति ने कामदेव को पुनर्जीवित किया। इसी घटना की याद में भी होली मनाई जाती है। डाकर प्रेम और सौहार्द का संदेश देती है। होलिका दहन बुराइयों और नकारात्मकता को जलाने का प्रतीक है। यह ऋतु परिवर्तन और फसल कटाई के समय आता है, इसलिए किसानों के लिए भी यह खुशी का अवसर होता है। पहले दिन लकड़ियों और उपलों का ढेर जलाकर होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन रंग वाली होली खेली जाती है, जिसमें लोग एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाते हैं, नाचते गाते हैं। मिठाइयां और गुजिया बनाई जाती हैं। संगीत, नृत्य और हंसी मजाक से भरा वातावरण रहता है। बरसाना और नंदगांव की लठमार होली खेली जाती है। मथुरा वृंदावन की फूलों की होली खेली जाती है। होली न केवल रंगों और खुशियों का पर्व है,
बल्कि यह हमें सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाते हैं। यह त्योहार सभी को आपसी वैरभाव मिटाकर एकता और प्रेम का संदेश देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं।